बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हमारे साथ तो हैं ही। मैं हूँ वशमहान और आप देख रहे हैं विश टीवी की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्किया के बारे में। उसके मज़ीद एपिसोड के ऊपर बात करेंगे, मगर इस पर बात करने से पेशतर आप दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल विश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल के बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड तक ज़रूर देखें। कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। तो जनाब, जैसे हम बात करें ड्रामा सीरियल इश्किया के बारे में, अब उसकी मज़ीद एपिसोड्स में क्या होता है पहले इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो काबिल जायज़ा तो है, एंड पे हम लेंगे ही। लेकिन अभी जो नेक्स्ट एपिसोड जो है हमारी पिछली वीडियो से लेकर अब तक की जो कुछ एपिसोड हुई हैं, इसमें जो हमना है वो अपने हस्बैंड अजीम को सारा कुछ अपने माजी के बारे में बता देती है। अजीम सुनना तो चाहता होता है, लेकिन उसकी कैफियत और उसके इस्तराब, बहुत अच्छी एक्टिंग थी इसमें कि गौहर साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की। और जैसे वो हाथों के जिस तरह से जज्बात का अपना इजहार कर रहे हैं, बेचैन है, और हमना ने उनको अपने दिल की सारी कैफियत बताई, यानी अपने रिश्ते को आजमाना चाहा। अब दूसरी तरफ में जो रमैसा होती है वो हॉस्पिटल जाती है और अपनी माँ से झगड़ती भी है कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं बताया कि वो उनके वालिद साहब बीमार हैं। अगली ही सुबह उनका यानी हमना की और अजीम साहब की लड़ाई के बाद में वो उसको फ़ोन करती है, उसके घर जाके उसके वालिद साहब की तबीयत ख़राब है और उसकी वालदा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। रास्ते में वो अजीम साहब उसको समझाते हैं कि उसी के साथ ही आई जाएगी और अकेले नहीं आई जाएगी। इस बात का वो उसके साथ वादा करके चली जाती है। दूसरी तरफ में जो हमज़ा है वो रुमैसा के साथ पूरा उसका साथ दे रहा होता है, हॉस्पिटल में रह भी रहा होता है, और रुमैसा उसको जिद करके भिजवाती है कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब एंड पे उसके वालिद के मरने का सीन होता है तो डॉक्टर साहब आते हैं और उसके वालिद को मतलब चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है, कोई और डॉक्टर नहीं होता। ना ही उसकी आंखें बंद करते हैं, ना ही कुछ हो। हम वो रुमैसा बेचारी आती है, वो रोती हुई बेचारी अपने बाप की आंखें बंद करती है और इसको जो दुख होता है वो लाता बात है। अजीब सा इम्प्रोफेशनल सा बिहेवियर डॉक्टर्स का दिखाया गया है। लेकिन है, आगे चलते हैं कि आगे जो है जैसे उसके वालिद की बताया आपको कि वफ़ात हो जाती है और रुमैसा अपने वालिद के तमाम जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देती है बड़े बड़े सुकून से। यहाँ पर बड़ा उसके चेहरे बड़ा तासुर जो होता है ना, बड़ा है दुखी, लेकिन बहुत ही पुरसकून भी होता है। लेकिन साथ ही साथ में जो हमना होती है वो बड़ी जज्बाती और इस तरह से सारा कुछ वो क्योंकि इसकी वजह होती है कि रुमैसा को याद होता है कि रुमैसा को हमेशा से ही अपने वालिद के साथ उसके दोस्त बन के दिखाया गया है, और वो उसके बहुत सारे अपने वालिद के काम भी आती होती है, दोस्तों की तरह से, बेटों की तरह से। लेकिन उसको इस बात का दुख होता है कि जब वो बीमार थे और उसको उनकी यानी उनको रुमैसा की बहुत ज़रूरत थी, तो क्यों उन्होंने उसको नहीं बुलाया। खैर, इसके बाद में जब हमज़ा हमना को ये रुमैसा को बुलाने आता है तो यहाँ भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन दिखाई। वो दरवाज़ा खटखटा रहा होता है और उसको खुद में मतलब हैंडल घुमा के अंदर नहीं जाता। खैर, फिर जनाजा उठता है और रुमैसा जनाजे को भी बस अपने कमरे की खिड़की से देखती है और नीचे आके अपने वालिद का दीदार नहीं करती, जो कि आखिरी दीदार होता है, जो कि हर औलाद का एक सेंटीमेंटल सा हिट होता है। और लेकिन यहाँ पे बड़ा अजीब सी कैफियत दिखाई गई है। यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि अब जो हमना है उसकी माँ बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। लेकिन बाद में जब हमना का और उसकी वालदा के यानी गम के अलावा जब दिखाया जाता है, जब अकेले ही होती हैं, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये अजीम साहब को तो चले समझ आती है कि वो अपने घर टूटने की वजह से गमगीन है, ये है। लेकिन यहाँ पे हमना का जो अंदाज़ है बड़ा अजीब सा भी लग रहा है। उसका घर टूट रहा है, ठीक है, उसको इस बात के दुखन है, ठीक है, लेकिन उसका बाप गया है। उसको चाहिए था कि थोड़ा सा बाप की मेमोरीज़ को मेमोराइज़ करती, याद करती उसको कि उसके बाप की कुछ बातें उसके साथ में। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ सारे ड्रामे में उसको अपने घर टूटने की फ़िक्र पड़ी रहती है, या फिर अब जो उसने बता दिया है तो उसको अब तो बिल्कुल ही जो है सिचुएशन उसके हाथ से जाती हुई महसूस हो रही है और थोड़ा सा इसी तरह से टेंस नज़र आ रही है, जो कि बड़ी सी ऑकवर्ड सी बात भी लगती है। क्या रुमैसा ही अपने बाप की बेटी थी?
हमना का कोई फ़र्ज़ नहीं था। ये थोड़ी सी ऑकवर्ड बात थी, क्योंकि वालिदैन की जब खुदा न खास्ता डेथ होती है तो इंसान परेशान तो होता है। और ये मोहतरमा यहाँ भी साजिशें करने से या अजीब अजीब हरकतें करने से बाज नहीं आ रही, जैसे हैं ये ज़हीन। और हमज़ा साहब जो हैं वो अपने टारगेट को भी नहीं भूले हैं, लेकिन वो रुमैसा के करीब से करीब होते जा रहे हैं। और रुमैसा जो है वो भी हमज़ा के बहुत करीब होती जा रही है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हमज़ा जो है वो हमना का बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ता, मतलब उसका पीछा नहीं छोड़ता। साथ छोड़ने का तो नहीं कहा जा सकता, उसका पीछा भी नहीं छोड़ रहा। और यहाँ पे बड़ी सिचुएशन बड़ी गंभीर सी आ जाती है। यानी कि कह लीजिए कि एक तरफ तो वो कंसोल कर रहा है रुमैसा को, उसके दुख में उसका साथ दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत के छिन जाने का जो उसको सदमा है उसके ऊपर भी परेशान है। हालांकि वो रुमैसा से बहुत करीब भी हो रहा है। अजीब ही कह लीजिए कि अजब इश्क की गजब कहानी है और समझ से कुछ बाहर ही है। खैर, अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। वैसे आगे हमज़ा को थप्पड़ पड़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 थप्पड़ पड़ेंगे, वालिदा से भी और रुमैसा से भी। उसके बाद में खुद मोहतरम अपने थप्पड़ों की गूंज को सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे, बीमार हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। क्या सिचुएशन होगी इसके ऊपर फिर अगले साथ में बात करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो उनकी अभी आप देख रहे हैं जो ड्रामा में जो भी थोड़ा सा पहले भी आपसे कहा गया है कि अजीम का दुख तो समझ आता है कि इसको घर टूटने का दुख है, लेकिन हमना को वालिद का दुख नज़र नहीं आ रहा। उसका किस्त में दिखाया ही नहीं गया। उसकी दूसरी सिचुएशन सिर्फ अपने घर की तरफ है, वालिद के साथ क्या उसका कोई रिश्ता नहीं था। ये थोड़ी सी ऑकवर्ड बात नज़र आ रही है। और ये जो है हालांकि उसके घर में भी जब वो अपने आती है वहाँ भी अजीम उसके साथ तो बड़ा प्रैक्टिकली बन के बड़ा अच्छे से उसके साथ में साथ देने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन हमना का फिर भी यही कहेंगे कि वालिद आखिर वालिद होता है। वो सिर्फ रुमैसा का वालिद नहीं थे, वो हमना के भी वालिद थे। और यहाँ पे जो है एंड पे किस्त में जैसे कि कह लीजिए कि हमसा टाइम पे आ नहीं पाता है, रुमैसा थोड़ा सा परेशान तो होती है, लेकिन फिर वो ज़ाहिर बात है सारे सिचुएशन को एक मर्द की तरह डील करती है। एक मर्द बनकर कह लीजिए एक मजबूत बन के इसको डील करती है। और फिर इसके बाद में यहाँ भी ऐसे सिचुएशन दिखाई जाए, कहीं वो बिल्कुल ही अजीब टूटी हुई दिखाई जा रही होती है और उसके घर में से कोई इसको पूछने वाला नहीं होता। हालांकि यहाँ पे माँ का एक अलग ही सिचुएशन होती है। वो अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, वो लाजमी तौर पे अपने पास बुलाती हैं। वो अगर मतलब ठीक है उनके जैसे कि हमना ये रुमैसा के वालिदा को अपना दुख तो था ही, लेकिन फिर बाद में फिर उसको चाहिए था कि रुमैसा को अपने साथ में बुलाती, उसके साथ में दुख को शेयर करती। लेकिन वो खुद ही आती है, खुद ही सारा कुछ कर रही है और सारे उसको मजबूत से बस मजबूत ही करे। और हमना साहबा जो है वो उनको सिर्फ और सिर्फ अपने घर टूटने का प्रॉब्लम है। रुमैसा की तरह से उन्हें वालिद के जाने का इतना प्रॉब्लम नहीं दिखाया गया। आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाया गया, ये सिचुएशन गलत लग रही है। इसके ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए था। लेकिन आप इसमें बारे में क्या कहते हैं? आपने ये बात नोटिस की है कि नहीं? आप इस बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और जहाँ पे अब मज़ीद जो अक़सात है, जैसे आपको बताया है कि हमज़ा साहब का राज खुल जाएगा और इसको 2 थप्पड़ रसीद होंगे रुमैसा से और उसके बाद अपनी अम्मा से कि उसने किस तरह से हमना को तंग भी किया और अपने रिश्ते का ज़रा भी लिहाज नहीं रखा। लेकिन ये एक लिहाज से देखा जाए ये ड्रामा बड़ा ही ऑकवर्ड सा लग रहा है। यहाँ पे आपको क्या राय है वो हम आपको एंड पे आपके साथ अपनी राय भी शेयर करेंगे और आपकी भी राय पढ़ेंगे। तो जनाब वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।